जी श्योर, संस्कृत जी। ओके। कल हम लोगों ने किया था BN DN और पुआ नंबर आपका कैसे आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है। अब जस्ट किसी को भी कंफ्यूजन था तो मैं एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ। एम आई ऑडिबल? यस। आस्था जी प्लीज चेक योर डिवाइसेस। आई एम ऑडिबल टू एवरीवन एल्स। ओके। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? यस। कल हम लोगों ने जो BN किया था, मैं फिर से एक बार रिवाइज आपको करवा देती हूँ। BN है हमारा, सपोज तारीख है 14 जुलाई 1981, तो 14 जो 14 है जो शुरू का, वो BN बनेगा उसका टोटल। और DN सिंपल पूरी तारीख है जो 14/07/1981, उसका पूरा का पूरा टोटल वो आपका DN बन जाएगा, ठीक है। एंड हुआ नंबर का क्या किया था, ईयर का टोटल करके। एंड फॉर मेल हमने 11 में से माइनस किया था। एंड फीमेल्स के लिए हमने उसमें 5 ऐड किया था, ठीक है। ये हमारे तीनों नंबर्स। ओके। फटाफट से चैट में अपने होमवर्क्स पोस्ट कीजिए, मुझे याद आ गया। चलो, मेरे पास एक दो तो कल ही आ गए थे। फटाफट से मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ, बट आई विल लुक इनटू द चैट्स। तो आप लोगों ने किया, अच्छा रहता है थोड़ा लर्निंग, बिकॉज कल किसी ने भेजा तो उनके थोड़ा सा उसमें इशू था समझने में। तो जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, आगे ज्वाइन कर रहे हैं, मैं रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर दूंगी। एंड मैंने अभी अपलोड पे लगाई है वो रिकॉर्डिंग्स, एंड आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है। कल का जो आप लोगों का मिल जाएगा, आगे भी मिल जाएगा। चलिए। ओके नाउ, अब देखो नंबर्स हम लोग करने वाले थे। जस्ट लेट मी ओपन दैट। आपका स्लाइड शो कहाँ गया वो? हम्म, ओके से। ओके, ये हमने कर लिया था कल, ठीक है। इसको अब हम लोग अपने नंबर्स पे चलते हैं। तो हमारे फ्रेंड्स कौन है यहाँ पर? ये सब नंबर्स हमारे फ्रेंड्स हैं, वो हमें पता चल गया। बाय बर्थ ही ये सब हमारे फ्रेंड्स हैं। ठीक है जी, ओके। ठीक है, तो बाय बर्थ ही यही नंबर हमारे, सबसे पहले देखो सबसे अच्छा फ्रेंड कौन होता है, जो आपके साथ हर समय रहे। तो जन्म से लेके मृत्यु तक इस पूरे जीवन काल में हमारे साथ कौन रहने वाला है? ये हमारी डेट ऑफ बर्थ, जिस दिन हम पैदा हुए थे, है ना, हमारा वो स्टैम्प जो हमारे ऊपर, वो हमारा मैग्निफिसेंट जो बर्थ कोड था, है ना, वो हमारे साथ रहने वाला है। तो अब उसमें क्या है कि नंबर्स हमारे फ्रेंड्स है, इन्हें हमें फ्रेंड्स बनाकर चलना है। तो इन नंबर्स के बारे में जाते हैं ना। नंबर्स आपको कैसे समझ आएंगे, देखो एक तो उनकी करेक्टरिस्टिक्स वगैरह होते हैं। वन थिंग, उनकी जो शेप होती है ना, वो भी बहुत मैटर करती है। तो मैं एक बार उसकी, मतलब उसका जो शेप का होता है, वो फर्स्ट पैरामीटर है कि आप उस नंबर की करेक्टरिस्टिक्स आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। उसकी शेप से ही आप पूरा आइडिया लगा लेंगे व्हाट दिस नंबर इज अबाउट, ठीक है। तो एक बार सब नंबर्स के हम लोग फटाफट से शेप्स को देखते हैं कि वो क्या हमें सिखाती है। ओके, 1 to 9 तक नंबर्स का हम लोग करेंगे।
जो शेप्स होती हैं, हम लोग यहाँ पर सपोज आपकी ये जो वन है, ठीक है, तो वन में क्या है, एक ही एंगल है। ये जो है यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, ठीक है, तो वन एंगल। ठीक है, वन एंगल का क्या मतलब है, मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है जहां पे एक ही आदमी का राज चलता है और कोई है ही नहीं मार्केट में। सपोज कोई प्रोडक्ट्स है मार्केट में, एक ही कंपनी बना रही है, अब वो कंपनी लाख रुपए में दे चाहे 1 रुपए में दे, आपको लेना है तो आप उसी से लोगे जाके, आप कुछ और कर ही नहीं सकते। ठीक है, उसको कहते हैं मोनोपोली। मतलब उसी का राज चलेगा, अब वो जो मर्जी करे, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर एक सिंगल ही एंगल है, एंड हु इज दिस वन, किंग। तो वन नंबर को हम कहते हैं किंग। ठीक है, एक राजा की सभा की तरह से लेके चलेंगे, किंग कह दो आप, फादर कह दो, ठीक है। तो ये वन नंबर का होता है, जहाँ पे अ, दो बातें इसमें। एक तो जो राजा होता है सबको एक समान देखता है, प्रजा को, ठीक है, सबको एक ही नजर से देखता है। ठीक है, इसका पर्सपेक्टिव भी हम लोग करेंगे साथ में, कि पर्सपेक्टिव क्या है इस नंबर का, ये किस तरह से सबको देखता है, एक ही नजर से, एक ही नजर से सबको देखता है। ठीक है, मतलब सबको एक समान समझता है, सबके लिए एक बराबर वो करेगा, पार्शियलिटी नहीं करेगा, सबके लिए वो सबको एक फादर की तरह से सबके लिए ही काम करेगा, उसके लिए कोई फर्क नहीं है पूरे परिवार में। दूसरी बात, राज भी इसी का है। ठीक है, तो वो राजा है, राज भी करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, लीडरशिप क्वालिटीज आ जाएंगी। अच्छे वाला लीडर होगा। ठीक है, वन नंबर भी अब कई तरह से आता है ना, तो उसके भी हम लोग देखेंगे आगे जाकर, कि वन नंबर आपका वन से भी आ जाएगा, 10 को टोटल करोगे तो भी वन आ जाएगा, है ना, 19 को टोटल करोगे तब भी वन आ जाएगा, है ना, ऐसे 28 को टोटल करोगे तब भी वन आ जाएगा। तो जैसे जैसे हम नंबर्स में आगे बढ़ते चले जाते हैं ना, तो वन का सबसे ज्यादा पावरफुल इम्पैक्ट होता है, 10 का जो वन आता है उसका उससे थोड़ा सा कम इम्पैक्ट हो जाता है उसमें, वो लीडरशिप वाला, राजा वाला। फिर उसके बाद जो आपका 19 से आता है उसमें और थोड़ा कम है, 28 से जो आएगा उसमें और ज्यादा कम हो जाता है। तो ये थोड़ा सा फर्क होता है माइन्यूटली, हम लोग आगे जाकर उसे करेंगे। ठीक है, सो अब यहाँ पर लीडरशिप स्किल्स हैं और उसके अलग अलग लेवल्स, अलग अलग नंबर से कैसे हमारा डिराइव हुआ ये वन नंबर, उसमें आएगा। अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा बेसिक इसको समझते जा रहे हैं, तो कि कैसे आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, क्या इसकी करेक्टरिस्टिक्स है, आप इसको देखते ही इसकी शेप से ही आप अंदाजा लगा लोगे कि इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ शेप्स का कर रहे हैं, फिर हम लोग नंबर्स को दूसरे एस्पेक्ट से भी करेंगे। ठीक है, तो दो हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट नंबर पे। ठीक है, वो क्या होता है, टू। अभी हम लोग इनको ना एंगुलर फॉर्म में लेंगे, उसमें कोई भी कर्व्स नहीं देंगे। तो टू कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है ना, मतलब ऐसा होता है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें कितने एंगल्स हो गए, इसमें एक एंगल यहाँ पे आ रहा है एंड दूसरा एंगल यहाँ पर आ रहा है। एंगल इसको कहते हैं, जो ये कोन बनता है ना बीच में, ये वाला स्पेस है, जो एक ट्राइंगल, ये कोन, कोन कहते हैं ना हिंदी में, मैथ में सबने किया होगा, कोन होता है, एंगल होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कितने हैं, दो। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये एक तो यहाँ पर ब्रिज का काम कर रही है, दो लाइनें हैं और उसके बीच में एक ब्रिज बन गया। ठीक है, तो ये एक्ट करती हैं ब्रिज की तरह से। ठीक है, दो एंगल्स, तो अपना भी और दूसरों का भी पर्सपेक्टिव देखेंगी, पर्सपेक्टिव दोनों तरफ का, बोथ साइड्स। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों तरफ का पर्सपेक्टिव देखेगी तो मतलब कंपैशनेट है ना, दूसरे के बारे में कंसीडर कर सकते हैं, कंसिडरेट है ना। और अगर दूसरे को कंसीडर कर रहे हैं तो इमोशनल भी होंगे, दूसरे के व्यू पॉइंट पे डिपेंडेंट भी होंगे उसे जब कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो डिपेंडेंसी भी वहां पर आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या है,
ये राजा की तरह भी एक्ट करेगी और प्रजा की तरह भी एक्ट करेंगे, तो कौन हो गई ये? क्वीन, रानी हो गई ना। ठीक है, और घर में अगर हम लोग नॉर्मल उससे बात करें तो मदर हो गई। ठीक है, तो दोनों एंगल्स ये देख रही है, एक ब्रिज की तरह से काम करती है, ये काम करती है ना मदर घर में, एक ब्रिज की तरह से काम करती है। ठीक है, तो उस तरह से हम लोग इसे देखेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा 3 नंबर। ठीक है, 3, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। 3 में कितने एंगल्स हो गए आपके? 1 एंगल, 2 एंगल एंड 3 एंगल्स, 3 एंगल आ गए। ठीक है, तो अब ये थर्ड एंगल देता है। आपने अपने बारे में सोचा, दूसरे के बारे में सोचा, तो इसके पर्सपेक्टिव में थर्ड एंगल आ गया। थर्ड एंगल कैसा आ गया? थर्ड एंगल, 3 एंगल्स, 3 एंगल्स क्या हो गए? अपना, ठीक है, अपना खुद का, दूसरों का, और तीसरा रियलिटी। आप क्या सोच रहे हो, मैं क्या सोच रही हूँ, और वास्तविकता क्या है। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो इस रियलिटी को समझ पा रहा है वो तो कौन हो गया? गुरु। उसको यही कहोगे ना, भाई तू तो गुरु है। ऐसे ही बोल देते हैं ना, जब कोई बंदा बहुत मास्टर निकलता है किसी का, उसको समझ आ रहा है, बहुत डीप कोई बात समझ आ रही है, तो आप क्या कहते हो? भैया तू तो गुरु निकला, ऐसे ही बोल देते हैं ना। तो वहां पर ये मास्टर है, थर्ड एंगल भी लेकर आ रहा है, तो अब ये गुरु है, तो ये यहाँ पर एडवाइजर का भी रोल प्ले करेंगे, गाइडेंस देंगे, सही रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, अब लेकिन अगर जो ऐसे होते हैं, एडवाइजर होते हैं, गाइडेंस देते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, जिनको, और इनका नॉलेज लेवल बहुत हाई होगा। ठीक है, नॉलेज भी अच्छी होगी इनके पास। तो अब जो पर्सन इतना वो है, और इसकी जब ये क्वालिटीज बहुत हाई होके उस पे बोलेंगी, तो ये बंदा बड़ा ही वो भी हो जाएगा, स्ट्रिक्ट भी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इनमें, इनकी बात में अथॉरिटी भी आ जाएगी। अगर थोड़ा सा गलत चल गया तो ईगो भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये रोल यहाँ पर हम लोग इसमें गुरु वर्ड लेके चलते हैं। अभी तक हमारे राजा हो गए, रानी हो गए, और गुरु आ गए, और ऐसे ही मदर आ गए, फादर आ गए, और ये टीचर आ गए। स्कूल पूरा हो रहा है ना अपना, स्कूल एक राजा का दरबार पूरा हो रहा है, तो वहां पर ये आ गए। अब गुरु कौन होता है? एक और चीज, ये 1 एंड 2 का सब्स्टिट्यूट भी होता है। ठीक है, दोनों की तरह से वो फादर बन के स्ट्रिक्ट भी होते हैं और मदर की तरह से समझाते भी हैं। ठीक है, तो दोनों के सब्स्टिट्यूट भी हो जाते हैं कई जगह पर, तो ये अच्छा, इनका दूसरा, ही विल गिव सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस ओरिएंटेड होगा ये पर्सन। ये बैठ के क्रिप नहीं करेगा, इमोशनल नहीं होगा, प्रैक्टिकल होगा, रियलिटी के बारे में बात करेगा। ऐसे लोगों को क्या सुनने को मिलता है अक्सर? ज्यादा ज्ञान मत झाड़ अपना। ठीक है, तो किसी को भी अगर इतना सुनने को मिलता है तो समझ लेना। कोई कहे ना कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ, सब लोग मुझे बोलते रहते हैं ज्यादा ज्ञान मत झाड़, देख लेना कहीं पर उनकी कहीं ना कहीं आस्पेक्ट में 3 नंबर आ रहा होगा। हर एक चीज के ना अपने प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 3 एंगल वाला हमारा, तो 3 एंगल देखते ही आपको याद रहेगा, है ना। अब उसके बाद हम लोग जाएंगे 4 पे। ठीक है, 4 में कितने एंगल्स हैं? 1 एंगल, दूसरा एंगल, ठीक है, और ये एक थर्ड एंगल, और ये वाला थर्ड एंगल, ठीक है, ये वाला, और ये फोर्थ एंगल बाहर।
ठीक है, जो अंदर अंदर ऐसे आ रहे हैं, तो चार एंगल्स हम लोग यहाँ पर मानकर चलते हैं उनके। ठीक है, तो ये फोर एंगल्स आ गए। ठीक है, अब ये क्या होता है ना, एक सीक्वेंस में भी चलता है। पहले एक ही व्यू पॉइंट था, ठीक है, राजा का। अब रानी का सपोर्ट मिला उसे, तो एक कंप्लीटनेस आ गई थी। फिर गुरु की एडवाइस भी मिली, तो अच्छे से काम करने लगे। ठीक है, अब ये क्या करता है, फोर नंबर, ये फोर्थ पर्सपेक्टिव लेकर आता है। जब एडवाइस मिल गई आपको, जब कोई किसी काम के लिए सलाह दे देते हैं कि आपको ये काम ऐसे ऐसे करना है, मान लो क्लास में मैंने कुछ बताया कि ये काम आपको ऐसे ऐसे करना है, अब उसके बाद आप क्या करते हो, जाकर आप जाके उस बारे में प्लानिंग करते हो। ठीक है, तो फोर्थ एस्पेक्ट आपका क्या आ जाता है, आपका काम शुरू हो जाता है। ठीक है, आप उस बारे में प्लानिंग, पूरी डिटेलिंग, पूरा प्लानिंग करना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो फोर नंबर वाले लोग क्या हो जाते हैं, प्लानर। ठीक है, साथ में ये स्ट्रेटेजी बनाने वाले लोग हो जाते हैं। ठीक है, एंड काफी अच्छा ये सपोर्ट सिस्टम सबको प्रोवाइड करते हैं। प्लानिंग से बड़ा सहारा लगता है ना, सपोज आपके पास पूरा प्लान तैयार है, क्या होता है, आपका बैकअप होता है ना, आपका प्लान। आपके पास किसी भी चीज का पूरा प्लान तैयार है, तो वो आपका बैकअप हो जाता है। ठीक है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्यों, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, जैसे किसी बिल्डिंग के फोर पिलर्स होते हैं ना, किसी भी टेबल के फोर पिलर्स होते हैं, तब वो बहुत फोर पिलर्स पे बहुत फर्मली स्टैंड करता है। ठीक है, कोई भी बिल्डिंग है तो ये उसके फोर पिलर्स जो होते हैं, तो प्लानिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये एक चीज देखो, अब इसमें दिस इज द फर्स्ट क्लोज्ड फिगर, जिसमें क्लोज्ड वो आ रहा है। अभी तक कैसे था, ओपन वन, ठीक है, टू ओपन, थ्री ओपन, फोर में हमारा, सॉरी कहाँ गया, फोर में हमारी क्लोज्ड फिगर आ रही है। फर्स्ट टाइम हमारे पास एक क्लोज्ड फिगर आ रही है। तो क्लोज्ड फिगर का क्या मतलब है, कि कहीं ना कहीं उसका एक बेस बन रहा है ना। आपके पास अभी तक खुले मैदानों में आप बात करते हो, अब एक आपके पास एनक्लोज एरिया आ गया, आपने एक जमीन खरीद ली है छोटी सी। ठीक है, तो ये आपकी प्लानिंग वो वाला आपका सपोर्ट बन रहा है, फर्स्ट आपका क्लोज्ड फिगर। ठीक है, तो ये आपको फोर्थ एस्पेक्ट। अगर राजा के दरबार में बात करें, अब ऐसा जो प्लानर होता है ना, वो कहता है मुझे ही, मेरी प्लानिंग से ही सबको चलना पड़ेगा, तो वो क्या बन जाता है, दबंग बन जाता है एक तरह का। ठीक है, ये पर्सन किसी की नहीं सुनेगा जल्दी से। उसको पता है मुझे मेरा काम पता है, मैंने मेरी प्लानिंग पूरी कर ली, उसको हर डिटेल पता है, आप उसके बिना चल ही नहीं सकते हो। उसको हर बारीक डिटेल पता होगा हर चीज का, बहुत ही बारीकी से, प्रिसाइजनेस से काम करेंगे ये। ठीक है, इमोशनल नहीं होंगे ज्यादा, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकलिटी ज्यादा होगी, प्रैक्टिकल, है ना। प्लानिंग करने वाले लोग कैसे होते हैं, प्लानर्स ऐसे ही होते हैं ना, फालतू की इमोशनल बातों से उनको कोई मतलब नहीं है। प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ कैसे प्रैक्टिकली सही चलेगा, वो ही डिसाइड करेंगे। उनको ये मतलब नहीं है कि आपके इमोशंस ऐसे हैं, मेरे बच्चों का कमरा मेरे कमरे के साथ होना चाहिए, उनको ये मतलब नहीं है। उनको ये मतलब है कि प्रैक्टिकली इस घर के सभी एस्पेक्ट्स कैसे सही रहेंगे, तो वहां पर ये लोग अपनी दबंगगिरी, बिल्कुल मैं सही हूँ, मुझे पता है, मुझे एडवाइस करने की जरूरत नहीं है, किसी की सुनेगा भी नहीं जल्दी से। ठीक है ना, तो वैसे ये दबंग लोग हो जाएंगे एकदम से। घर में भी आप देख लेना, आपके आसपास होंगे कोई, है किसी का यहाँ पर फोन नंबर।
फोर नंबर जिसका लिखो चैट में, फोर नंबर। जो फोर नंबर है उनको किसी की सुनना पसंद है क्या बात? कितनी सलाह ले सकते हैं वो? नहीं है कोई भी? ओके। तो आपके पापा सुनते थे क्या लोगों की जल्दी से? नहीं, है ना? ओके, संस्कृति का 13 एंड 31। ओके। तो 13 पे 4 हो जाएगा टोटल संस्कृति तो। आपको पसंद है क्या ज्यादा लोग आपको एडवाइस करें? और मेरे ख्याल से आप बहुत प्लान्ड वे से सब चीज करते होंगे। इज दैट ट्रू? अच्छा, मुझे अभी किसी का मैसेज देखा था मैंने यहाँ पर। ओके, नो इश्यूज। ठीक है। तो हाँ, वो फिर वैसे होंगे थोड़ा सा, तो वो वैसे हैं क्या आपके मदर और ब्रदर? यस। है ना, वो लेस इमोशनल है, प्रैक्टिकलिटी की ज्यादा बात करेंगे। चलो, अब इसके बाद हम लोग अगले नंबर पे जाते हैं हमारे 5 नंबर पर। हम लोग समझने के लिए, जी आपकी नीस है तो वो भी थोड़ा सा ऐसे ही होती होंगी। अच्छा, एक और चीज है कि जो 4 नंबर है उसमें आप एक और फीचर आप ऐड कर सकते हो कि दिस पर्सन सीज इन 4 डायरेक्शंस। हमने अभी तक किया था गुरु का थर्ड, ये 4 डायरेक्शंस में देखता है, ठीक है? सब तरफ, इसीलिए हर एस्पेक्ट वो प्लानिंग में लेकर आ सकता है। ठीक है, सीज इन 4 डायरेक्शंस इसका मतलब है सब तरफ ध्यान रखता है। मैं आपको बताती हूँ, मेरी डॉटर है छोटे वाली। फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड, वो 2 साल की थी, 3 साल की थी, घर में कोई चीज गुम हुआ है, आप बोल दो कि ये चीज गुम हुआ है, वो जाएगी कहीं से भी ले आएगी उस चीज को 1 मिनट में। उसको हर बात पता होती है, वो इससे कि पता नहीं तू क्या सब कुछ जानकर पैदा हुई है। मतलब हर चीज शी नोज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग। उसको कभी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। उसके टीचर्स के पीटीएम में हम लोग जाते हैं तो पता है क्या बोलती हैं उसकी टीचर्स? मैम इसके बारे में क्या बोले, इससे तो हम सीखते हैं। सो दैट इज हर एटीट्यूड। उसके फ्रेंड्स मतलब सारे दिन एवरीबडी कीप्स आस्किंग हर, और आप उसको नहीं बता सकते हो, कुछ नहीं बता सकते हो। शी सेज मुझे सब पता है, वाकई में उसको सब पता होता है। एनी हाउ शी विल मतलब इंक्वायर डू एनीथिंग, मतलब अपने रिसोर्सेज वो पूरे रखती है, छोटी सी है। लेकिन हमारे घर में अगर कोई भी चीज किसी को भी चाहिए तो उसको ही बोलेगा कि यार ये चीज देखते कहाँ पर है, वो इमीडिएटली, वो आप नहीं भी कहोगे तब भी जाके फटाफट से आपकी चीजें सब ढूंढ के, घर में उसको हर चीज पता है, किचन में कहाँ क्या है, अलमीराज में कहाँ क्या है। आई डोंट नो, शी नोज एवरीथिंग। और दूसरी बात, ये लोग इतने प्लान्ड होते हैं ना, वो आधे से ज्यादा दिन खाली रहती है, सब कुछ आते हुए भी उसके फुल मार्क्स आते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो आधे से ज्यादा दिन खाली रहती है। आई आस्क हर, ये हो गया ये हो गया, सब हुआ हुआ मिलता है। आई डोंट नो कब करती है कब नहीं करती है, बट उसका सब कुछ हुआ हुआ होता है हमेशा ही। देयर इज नेवर अ टाइम जब उसका काम नहीं हुआ होगा। सो दे आर सो प्लान, सो प्लान। तो इसलिए वो चारों डायरेक्शन में देखने का मतलब है हर एक एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से वो कंसीडर करके रखते हैं। ठीक है, तो वैसा। चलो, अभी हम लोग 5 नंबर पे आते हैं। 1 2 3 4, और ये लो 5वां एंगल दे दिया। ये समझने के लिए हम लोग एंगल्स बना रहे हैं, ठीक है? अब ऐसा मत बोलना कि ऐसा नहीं होता, 5 है। सो हम लोग समझने के लिए हम कह रहे हैं। अब ना ये कैसी शेप है, काफी सिमेट्रिकल सी शेप है, तो बैलेंसर होता है ये। ठीक है, काफी बैलेंस नंबर होता है ये। अब जब हम लोग घर में, बैलेंसर कौन होता है? एक मस्त मौजी सा बच्चा, जो ज्यादा टेंशन नहीं लेता है हर चीज की, और उसकी हर डिमांड पूरी की जाती है। राजकुमार।
ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, राजकुमार। दूसरी बात है, इसको आप ऑर्गेनाइजर भी कह सकते हो। पहले वाला क्या था, 4 नंबर प्लानर, ये ऑर्गेनाइजर होता है बिकॉज ये हर चीज को बैलेंस बना के जानता है। दिस इज द ओनली नंबर जिसके कोई भी दुश्मन नहीं होंगे। सेंट्रल नंबर है, आप देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 5 नंबर आपका सेंट्रल नंबर हो गया। ठीक है, मिडल एकदम। तो ये काफी बैलेंस्ड नंबर रहता है। एंड हर एक से बनाकर बड़े बड़े ही डिप्लोमेटिकली, डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी के साथ ये सबसे बना लेगा। ठीक है, डिप्लोमेटिक होते हैं, अच्छी सेंस में। ठीक है, बात बिगाड़ने की चाहिए, देखें कैसे भी करके बात बना ली जाए। ठीक है, तो डिप्लोमेटिक होते हैं ये। एंड ये ऑर्गेनाइज करते हैं, पूरा प्लानिंग होने के बाद ये उस चीज को ऑर्गेनाइज रखते हैं। तो ये लोग अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज रखना पसंद करते हैं। अब आपको देखो एक चीज याद रखना, आपको अक्सर लाइफ में ऐसे लोग मिलेंगे जिनके नंबर्स ऐसे हैं लेकिन उनके पास ये क्वालिटीज नहीं। आप कहोगे कि नहीं उसका तो ऐसा नहीं है, 1 नंबर है बट स्टिल फिर भी उसको लीडरशिप नहीं मिल रहा है, उसको जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या होता है, वहां पर कुछ ना कुछ इम्बैलेंस है। ठीक है, उसी से पता चलता है कि इम्बैलेंस है, प्रॉब्लम है लाइफ में। वो कैसे पता चलती है कि नंबर्स में कहीं पर प्रॉब्लम है, कहीं पर इम्बैलेंस है, जब ये इस तरह की करेक्टरिस्टिक्स उस पर्सन को अपनी लाइफ में नहीं मिल रही है। सब में अच्छा ही अच्छा था ना अभी तक, तो वो अच्छा 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 जब लाइफ में नहीं मिलता। आई नो अ फ्यू पीपल जो जैसे 1 नंबर है बट घर में भी ना उस बंदे को कोई रिस्पेक्ट करता, कोई पूछता नहीं है। ही इज द ओनली पर्सन जिसको सबकी सुननी पड़ती है, और बाहर भी वो सबकी बातों में आ जाता है, सबकी सुनता है, और बहुत उसको बिजनेस में भी लॉसेस वगैरह और बहुत अच्छा कोई उसका नहीं चलता। तो वो राजा वाला, उसको लीडरशिप, वो शाही, वो सब चीजें कुछ भी नहीं मिल रहा है बिकॉज उनके नंबर्स में काफी इम्बैलेंस है। ओवरऑल बहुत सारी चीजों में कई बार होते हैं एंटी नंबर्स होते हैं साथ में, दैट वी विल डू लेटर ऑन। कि हमारा बी एंड डी एन आपस में अगर नहीं फ्रेंडली हैं तो फ्रेंडली अनफ्रेंडली नंबर्स भी हम लोग करेंगे। ठीक है, कि कौन से नंबर्स आपस में मिलते हैं और कौन से नहीं होते। तो आगे जाकर न्यूमेरोलॉजी में वो सब चीजें भी आ जाती हैं जिन पर काफी ज्यादा बेस्ड होता है कि आपकी लाइफ कैसी होगी। ठीक है, तो नाउ दिस 5 नंबर ये क्या करेगा, हर चीज को ऑर्गेनाइज करके रखना पसंद करेगा। जैसे राजकुमार का होता है ना, हर चीज उसकी हर डिमांड पूरा होना चाहिए। थोड़ा सा अच्छा ये इमोशनल भी होते हैं। कैसे होते हैं, बच्चा ले लो, राजकुमार, राजकुमार को कैसा लोगे, बच्चा लोगे, हर बात पे रोना शुरू कर देंगे। ठीक है, हर बात पे इन द सेंस कि भाई आपको कुछ भी चाहिए तो उसके लिए आप इमोशनल होगे, अपनी डिमांड्स पूरी करवाना शुरू कर दोगे। दूसरी बात है कि क्योंकि ये बैलेंसर नंबर है, अब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे आते हैं। बैलेंसर है तो हर चीज को पूरी तरह से समझ के बैलेंस वे से डिसीजन मेकिंग इनकी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होगी। इंटेलेक्चुअल होंगे, जो अच्छे वाले राजकुमार, अच्छा वाला जब आएगा ना हमारा, अगर हम के नंबर की भी क्वालिटीज होती हैं, लो होता है, एवरेज होता है, हाई होता है, जो हम लोग आगे जाकर कंपाउंड नंबर से करेंगे। ठीक है, इंटेलेक्चुअल होगा, फिर कैसे होते हैं, एडवेंचरर होगा, क्यों, टेंशन तो कोई है ही नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का ज्यादा वो बर्डन नहीं लेंगे, एडवेंचरर होंगे इसलिए। ठीक है, और कैसा होता है ऐसा बच्चा, जिद्दी। इसको समझाने के लिए आपको अपने दिन रात एक करने पड़ जाएंगे, कोई बात आपको समझानी है तो वो एकदम जिद्दी, नहीं मेरा पूरा करो, उसको कोई मतलब नहीं है प्रैक्टिकलिटी से, किसी भी चीज से। सब चीज सोच के करके। हाँ ये भी है कि बहुत ज्यादा ना ये माइंड में अपने आपको इनकी इंटरनल एक बात बताती हूँ, ये ना अपने माइंड में पूरी कैलकुलेशंस कर लेते हैं, बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, और उनको पता है कि कहाँ पर कितना जिद करना है। कैलकुलेटिव होते हैं, बिजनेसमैन बहुत अच्छे होते हैं, बैलेंसर है, तो इसलिए बिजनेस बहुत अच्छा कर लेते हैं, फाइनेंस से भी रिलेटेड नंबर रहता है ये। ठीक है, अब कैलकुलेटिव होते तो ये क्या करेंगे,
माइंड में सोचेंगे कि ये वाले चिप्स का पैकेट मुझे मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। माइंड में कैलकुलेशन, मेरे पापा अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, पापा अफोर्ड कर सकते हैं, हो गया काम। अब पापा अफोर्ड कर सकते हैं तो बेटा जिद पकड़ लेगा कि अब तो दिलाओ ही दिलाओ। अगर इसको पता है कि पापा अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर ये जिद नहीं पकड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेटिव है, बैलेंसर भी है, नुकसान नहीं करेंगे किसी का भी, सब तरफ इनको फ्रेंडली बनाकर रखना है। तो वैसा है। अब देखो ये सब तरफ देख, मतलब ऐसे दोनों तरफ, इधर भी देख रहा है, ये दोनों साइड देख रहा है, ये इस साइड भी देख रहा है, आगे पीछे सब तरफ देख रहा है, बराबर से देख रहा है। ठीक है, कनेक्टिविटी होने के लिए भी ओपन है, यहाँ पर भी कनेक्ट हो सकते हो आप, इसको पीछे से भी कनेक्ट हो सकते हो। तो मतलब ये क्या है, एक मिडल बैलेंसर नंबर है। आगे के जो 6 7 8 9 उन चीजों को भी दूरगामी भी देख रहा है, और इमोशंस को भी पीछे देख रहा है, कि मम्मी पापा फैमिली वगैरह सब चीज को पीछे भी ध्यान लेकर चल रहा है, और कैरियर को भी देखकर चल रहा है। ठीक है, तो दोनों चीजों पे एस्पेक्ट कर रहा है। पास्ट में क्या आ जाएंगे, सब गाइडेंस कितनी मिली, जो भी आपके 1 2 3 4 की क्वालिटीज थी सारी, सब तरफ उनको भी पूरा देख कर चलेगा। और दूसरी तरफ आगे फ्यूचर में क्या आ जाएगा, ठीक है, फ्यूचर में इसके कैरियर वगैरह सब चीजों को आगे ये देख कर चलेगा, लाइफ के बारे में आगे इसने सोचना शुरू कर दिया। दिस इज द नंबर जिसने फर्स्ट टाइम, आपका ये नंबर है देखो, 1 था, 2 था, फिर 3 था, फिर आपका 4 था, ये एक नंबर है 5, जो इस साइड पूरी तरह से इसका एक ब्लॉक ओपन हुआ हुआ है। ठीक है, फ्यूचरिस्टिक है। तो ये फर्स्ट नंबर है ऐसा जो आगे की तरफ देखना शुरू करता है, मिडल है तो अब इसने आगे की तरफ देखना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे हम लोग चक्रास में करते हैं, जो लोग भी चक्रास की नॉलेज रखते हैं, तो आपका हार्ट चक्रा होता है, सेंटर चक्रा होता है ना, ऐसे ही 5 नंबर। ठीक है, हाँ जी, वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो 5 नंबर वैसे होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 6 नंबर। अब जो 6 नंबर है आपका, ठीक है, ये 6 नंबर है आपका, 4 एंगल्स अंदर है और 2 एंगल यहाँ पर है, 6 एंगल्स हैं इसमें। मैं डॉट्स लगाती हूँ सभी एंगल्स की जगह पे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो इसके 6, ये क्या करता है, पहले सबसे पहले इंटरनली ये अंदर की तरफ देखता है, अपने इंटरनल पूरा कंटेम्पलेशन करता है। ठीक है, इनर कंटेम्पलेशन पहले करके, और फिर बाहर की तरफ देखता है, देन लुक्स आउटसाइड। ठीक है, ये इसका बाहर की तरफ देखना। 5 तो दोनों तरफ से ओपन था ना, ठीक है, 5 को ही कंप्लीशन मिला ना ये। ठीक है, 5 तो दोनों तरफ से ओपन था, 5 को आपने नीचे से बंद कर दिया, जो पास की तरफ देख रहा था उसको बंद कर दिया आपने, तो ये फिर सिर्फ ऊपर बाहर की तरफ देख रहा है और यहाँ पर अंदर देख रहा है। तो जो ये होते हैं ना 6 नंबर वाले, ये थोड़ा सा सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं। मान लो घर में खाना बनाया 6 नंबर वाले ने, सबसे पहले वो अपना शेयर रख लेगा। आइसक्रीम है, मान लो सबको सर्व कर रहा है, सबसे पहले अपनी बड़ी सारी कटोरी खुद भर के रख लेगा, फिर सबको बांट देगा। ठीक है, इतना हिस्सा बचा, अब सबको बांट देते, तो अपना अपने में वो प्रॉफिट में कमी नहीं करता, ये बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसिंग नहीं होगा, सेक्रीफाइसेस वगैरह नहीं ज्यादा इसको करने, नहीं। मैं भी तो हूं, मुझे भी तो पूरा करो। ठीक है, वैसा होगा। तो ये जो 6 नंबर होता है आपका पहले अंदर की तरफ, तो इसका क्या होता है, लग्जरीज मेरा पूरा करो पहले। ठीक है, अब इसको अगर आप देखोगे ना, मैं इसको कैसे देखती हूँ 6 नंबर को, ये जो नीचे है ना, ये पूरा पोर्शन, या इसको भी ऊपर की तरफ से भी ऐसे पूरा, यहाँ पर ऐसे देख लो,
तो ये एक तरह का ना थ्रोन की तरह से, वो जो राजा का सिंहासन होता है ना, यहाँ पे ये राजा बैठेगा और ये आपका राजा बैठा है ना। और ये सिंहासन है राजा का पूरा अपना, ऊपर छत्तर है पूरा। ठीक है, पूरी लग्जरी एकदम से राजा बन के, मतलब पूरा लग्जरी को एंजॉय करते हैं, पूरा एकदम बेस फाउंडेशन इनका स्ट्रांग होता है, ऐसे ही नहीं लग्जरी एंजॉय करते। पूरा स्ट्रांग फाउंडेशन, इनको कैसे ना कैसे करके जिंदगी में इनकी सब चीजें पूरी होंगी, इनको अच्छा लग्जरी मिलता रहेगा। ठीक है, वैसा वो होता है। तो ये सिंहासन पे बैठे हैं आप जम के। ठीक है, तो वैसा इनका वो आ जाता है 6 नंबर का। तो पूरे इनको लग्जरी वगैरह मिलती है अच्छे से। और उसके बाद ये अपना अंदर पूरा करने के बाद ये बाहर की तरफ सोचेंगे। ठीक है, तो वैसा इनका वो होता है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने 6 के बाद 7 नंबर। 6, 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर के एंगल्स बनाने में कैसे बनाओगे? ठीक है, यहाँ पे नीचे लगा दो। ठीक है, तो ऐसे करके 7 नंबर के एंगल्स बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। सिर्फ समझने के लिए हम लोग, याद रहता है ऐसे। ठीक है, वैसे करके हम लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जो 6 नंबर होता है ना, मैंने आपको एक चीज बताई थी 6 नंबर के बारे में, कि इसकी हर चीज पूरी होगी। तो ये लोग क्या होते हैं ना, जुगाड़ू भी बहुत होते हैं। इन्वेंशंस अच्छी कर लेते हैं, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। जुगाड़ के लिए ज्यादा नहीं, मतलब है इनको दुनिया का भलाई नहीं करना है, जुगाड़ इनको, जब कोई अपना काम नहीं बन रहा ना, तो जुगाड़ के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर लेते हैं, इन्वेंशन बन जाती है। वो तो जुगाड़ू बहुत होते हैं। ठीक है, आप इनको जुगाड़ू, मतलब ये जो आप लोग ना यूट्यूब पे वीडियोस निकाल के देखना। आपको अगर प्रूफ चाहिए तो यूट्यूब पे वीडियोस निकालना है, गांव के और कम रिसोर्सेज में बहुत सारे लोगों ने ना बड़ी मशीनें मशीनें बना रखी होती हैं कामों को पूरा करने के लिए। तो उन लोगों को कहीं ना कहीं कांटेक्ट करके ना आप उनसे पूछना कि भैया तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ बता दो। कहीं ना कहीं 6 इन्वॉल्व होगा उनके। जो नंबर्स आपने अभी देखे हैं ना, अगर उनमें नहीं है, बीएन डीएन कुआ नंबर में भी नहीं है, तो आगे भी और बहुत नंबर्स होते हैं। या उनके नेम नंबर में कहीं ना कहीं उनको 6 नंबर जरूर होगा। जुगाड़ के लिए मतलब काफी सपोर्टिव नंबर होता है। ठीक है, जुगाड़ समझते हो, मैंने आपको बोला था कैसे भी इनका कुछ भी पूरा होगा। कोई और नहीं करेगा तो खुद करेंगे, लेकिन चीजों के बिना ये सेक्रीफाइस वगैरह से नहीं चलता कि हाँ जिंदगी में चलो कॉम्प्रोमाइजेस, कॉम्प्रोमाइजेस में ये बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है, कॉम्प्रोमाइजेस इनके लिए नहीं बने, इनकी डिक्शनरी में नहीं है कॉम्प्रोमाइज वर्ड। बिग नो। ठीक है, ये कैसे भी करके दूसरा नहीं पूरा करेगा तो खुद पूरा कर लेंगे अपना। चलो, अब जो आपका 7 नंबर होता है, 7 नंबर क्या होता है आपका? ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है। ठीक है, ये हर तरफ देख रहे हैं, काफी ओपन भी है ना, काफी ओपन सा नंबर है। तो ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है। दुनिया में सब कुछ देख लिया। ठीक है, अंदर भी, जब अंदर आपने रिफ्लेक्शन किया, 6 नंबर ने अंदर रिफ्लेक्शन किया था ना, सब कुछ कंज्यूम कर लिया, सब इंजॉय कर लिया। अब एक राजा है, सब कुछ इंजॉय कर लिया उसने, दुनियादारी सब देख लिया, फैमिली रिलेशनशिप। 6 नंबर ना आपका वो अंदर से, उसमें फैमिली और घर भी आ जाता है। ये बंद जो है ना आपका, इसमें फैमिली, हाउस, ठीक है, घर वगैरह सब कुछ आ जाता है। तो अब ये सब कुछ एंजॉय कर लिया इन्होंने, लग्जरी, फैमिली, घर, रिश्तेदारियां, रिलेशनशिप्स भी आ जाते हैं 6 नंबर में। ठीक है, जो बंद था ना उसका क्लोज्ड वो था, उसमें उसने सब कुछ एंजॉय कर लिया, बाहर से लग्जरीज भी इंजॉय कर ली। तो अब ऐसा पर्सन क्या हो जाएगा? अब उसको पता है सब भोग कर लिया, खूब अच्छे से भर भर के भोग कर लिया लग्जरी।
अब वो बंदा ना फिर डिटैच हो जाएगा, अब उसको वैल्यू नहीं रहेगी उन चीजों की। आप एक्सेस में जब लग्जरीज में हो जाते हो, आपको पता है बस सब कुछ तो देख लिया, क्या देखना रह गया, तब क्या होगा? पर्सन विरक्त होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना शुरू हो जाएगा, ये किसी डेप्थ में जाएगा। तो स्पिरिचुअलिटी हो गई, जो आपका डिटैचमेंट है उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, किसी चीज से अटैचमेंट नहीं, क्योंकि वो तो सब कुछ देख चुका है, उसको कोई ज्यादा चीज है ना लुभाएंगी नहीं। लुभाना समझते हो, अट्रैक्ट नहीं करेंगी। काफी डिटैच सा पर्सन होगा, ठीक है। अब दूसरा, जब सब कुछ कर लिया करा लिया, अब क्या होता है, ये पर्सन ना फिर फोकस करके कहीं पे डेप्थ में जा सकता है, ठीक है। डेप्थ में जाने का क्या मतलब है? रिसर्च। जब सब कुछ देख लिया कर लिया, तब बंदा फोकस करके डेप्थ में जाकर रिसर्च करता है, तो ये रिसर्चर बन जाता है, ठीक है। इसीलिए काफी ओपन है, बहुत इसके पास काफी एस्पेक्ट्स हैं हर तरफ देखने करने के लिए, तो हर तरफ से ये ओपन है, ऊपर नीचे सब तरफ से काफी इसके पास स्कोप है, ठीक है। तो अंदर देखता है, पीछे देखता है, सब तरफ देख रहा है, आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरफ देखता है, ठीक है। दूसरी बात है, अब ये कहाँ से कैसे क्या करेगा, बड़ा सॉरी अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, क्योंकि अब इसको ना फर्क नहीं पड़ता है, इसका कुछ भी स्टेक पे नहीं रहता है। नो स्टेक्स, ये कुछ भी स्टेक्स पे रख के चलता ही नहीं है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए अनप्रिडिक्टेबल होता है। जिस बंदे का कुछ भी नहीं लगा होता ना, कहीं पे कोई स्टेक पे नहीं चीज, वो बंदा कुछ भी कर सकता है ना। उसको कोई चीज से फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल ये पर्सन हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात है, अब ये इतना ओपन सा है लेकिन काफी मिस्टीरियस है, तो इसका क्या होता है, आपको कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। यू कैन नेवर नो व्हाट्स गोइंग ऑन हिज माइंड इन 7 नंबर्स माइंड, ठीक है। इसके माइंड में क्या चल रहा है आप कभी पता ही नहीं लगा सकते, क्योंकि ये खुद भी, आप क्यों नहीं पता लगा सकते, अब आपको इसका सीक्रेट बताऊं। इसको खुद को ही नहीं पता था, ये डिसाइड डिसाइड नहीं करता, ज्यादा प्लान नहीं करता, ज्यादा डिसीजंस नहीं लेता कि आगे जाके क्या करूंगा, ठीक है। स्पिरिचुअल है तो क्या चीज है, सब चीज इसकी राम भरोसे, तो ज्यादा परवाह ही नहीं है, ज्यादा डिसाइड नहीं कर रहा, ज्यादा प्लान नहीं कर रहा, दिमाग तो ज्यादा भरा ही नहीं हुआ, तो फिर आप क्या जज करोगे? उसको खुद को ही नहीं पता मैं अगला स्टेप क्या करूंगा, कुछ भी कर जाएगा। मुझे इंट्यूशन आ गई, मैंने कर लिया, कुछ डिसाइड नहीं, कुछ प्लानिंग नहीं, कुछ भी कर जाएगा। और रिसर्च भी कैसे, रिसर्च भी ऐसे करेगा, बस उसकी तह में जाना है उसको, कोई पर्पस नहीं, कुछ नहीं, बस उसको वो चाहिए, बहुत डेप्थ में चाहिए उसको, हर चीज में पूरा का पूरा इन डेप्थ जानना है, ठीक है। वैसा ये पर्सन हो जाएगा। अब उसके बाद हमारा एक नंबर आता है भैया, 8 नंबर, ठीक है। तो 3 एंगल अंदर आ गए, ऊपर नीचे 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8, 2 एंगल बाहर आ गए। कैसा लगता है ये? इन्फिनिटी जैसा लगता है। अच्छा, जो पिछला वाला नंबर है आपका, 7 नंबर था आपका, ठीक है। आपको इसको आप छाया भी कह सकते हो, इट्स लाइक रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसको आप परछाई, शेडो भी कह सकते हो। शेडो इसलिए कह सकते हैं आप, बिकॉज शेडो बड़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है, सन से जुड़ी रहती है आपकी शेडो। जब आपको सूरज की रोशनी मिलती है, ऐसे ही देखो 1 नंबर, ये 7 नंबर भी कहाँ से बना है, 1 के आपने ये लगा दिया तो 7 जैसा बन गया ना। तो ये जैसा सन होगा, जो राजा होगा, या जो भी उसको सपोर्ट मिल रहा है, अब ये राजा किसको मानेगा, स्पिरिचुअल है तो इसका राजा कौन है, भगवान, ठीक है। ये भगवान को राजा मानेगा, और उस पे इसकी लाइफ डिपेंड करेगी काफी।
तो ये भगवान की छाया बनकर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो 7 नंबर वाले जो होते हैं भगवान की छाया बनकर यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, अब 8 नंबर जो है आपका इन्फिनिटी के साइन जैसा है, और दूसरी बात है सर्कल में लाइफ इनकी रहेगी। ठीक है, तो इनकी लाइफ कैसी है, सर्कल में है। कोई इसका वो नहीं है कि कहाँ पर खत्म हो गया, कहीं से भी शुरू कर लो ये वापस अपने बिगिनिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा, कहीं से भी शुरू कर लो। ठीक है, ऐसे सेंटर से शुरू कर लो तो बिगिनिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो सर्कल, तो इसका पूरा सर्कल में लाइफ है, नो बिगिनिंग नो एंड। चलो बिगिनिंग हम लोग कह सकते हैं, सॉरी, बिगिनिंग है लेकिन कोई एंड नहीं है, है ना। बिगनिंग तो हमने कहीं ना कहीं से किया, बट एंड का कोई भी ऐसा नहीं है, तो नो एंड। ठीक है, तो अब इसलिए क्या होता है इनकी लाइफ कभी कभी टफ क्यों हो जाती है, कंप्लीशन नहीं मिलता है। घूम फिर के, घूम फिर के वहीं आ जाते हैं, बिगनिंग पे। ठीक है, लाइफ कैसी होती है, लोग क्या कहते हैं कि हमें तो जी आगे जाना है, लाइफ को ऐसे 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 लोग कहते हैं ना, हमें ऐसे आगे जाना है। लेकिन इसका तो क्या है ना, ये घूम फिर के फिर वहीं पे बिगनिंग पे आ जाता है, तो प्रोग्रेशन बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पर लाइफ में थोड़ा सा इनके टफनेस आ जाती है। बट ये इन्फिनिटी का है तो इसमें अबंडेंस भी बहुत हो सकती है। अब वो अबंडेंस कैसे मिलेगी उसके लिए कुछ आपको इसकी कंडीशंस हैं। ठीक है, कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं तो फिर ये आपको अबंडेंस भी देता है, इन्फिनिटी वाली। वो कैसे देता है, पहली बात आपका ऑनेस्टी, दूसरा आपका हार्ड वर्क, ठीक है, तीसरा आपका जस्टिस। तो ये सब चीजें अगर रहती हैं आपकी लाइफ में तो ये आपको अबंडेंस पे ले जाएगा। ठीक है, 8 नंबर ना नरेंद्र मोदी का बेस्ट एग्जाम्पल है। लाइफ बहुत टफ रही, बट देन ही हैज गॉट एवरीथिंग। ठीक है, अच्छा दूसरी बात है कि आप इसको एक तरह से मतलब ये टाइमर होता है पूरा कर्मा का, टाइमर आप कह सकते हो कर्मा का। ठीक है, और ये जब मतलब ये कब आ गया आपके पास, इन्फिनिटी में आप कब आ गए, अबंडेंस में आप कब आओगे, जब आप स्पिरिचुअलिटी से पास हो गए, सब कुछ आपने भोग लिया कर लिया, आप स्पिरिचुअलिटी भी आपने कर लिया, तब आप इन्फिनिटी अबंडेंस की तरफ जाते हो। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ जाते हो, कि यूनिवर्स का भी एक तरह से नंबर होता है। ठीक है, यहाँ पे आप यूनिवर्स का नंबर भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, ये यूनिवर्स का भी नंबर होता है, कहीं पर भी आएगा तो आप इसको यूनिवर्स से भी कनेक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि ये किस चीज पे डिपेंड करेगा कि आप अपनी लाइफ को कैसे जीते हो, वहां पर ये आ जाएगा। ठीक है, अब राजा के दरबार में आप कहोगे तो इसका क्या हो गया, जज का रोल हो गया। ठीक है, न्यायाधीश होता है ना, राजा के दरबार में कौन होता है, वो न्यायाधीश। ठीक है, तो न्यायाधीश है, तो ये क्या करेगा, सब लोगों को जितना जिसका जैसा उचित शेयर है वो करेगा, पार्शियलिटी नहीं करेगा। ठीक है, नो पार्शियलिटी। ठीक है, अबंडेंस के लिए ये भी कंडीशन है कि पार्शियलिटी नहीं करेगा, ये पार्शियलिटी करेगा ना तो इसको अबंडेंस नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये अबंडेंस के लिए कंडीशन होती है। अच्छा दूसरी बात है, क्योंकि ये न्यायाधीश है तो जो अपने लिए चाहता है वो ये दूसरों के लिए भी करता है।
ठीक है, पार्शियलिटी नहीं करेगा, खुद में और दूसरों में फर्क नहीं करेगा। तो काफी वैसा पर्सन होता है ये। और मतलब ये डिस्टिंग्विश भी करना जानता है अच्छे और बुरे में। जज है तो इसको जज भी करना आता है कि क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, तो वैसा इसका करेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे, इन्फिनिटी जैसा हो गया। ठीक है, फिर अब उसके बाद हम लोग आते हैं आपके 9 नंबर पे। 9 क्या हो गया? 6 का अपोजिट हो गया। ठीक है, 6 तक पूरी तरह से इंडल्ज्ड लग्जरीज में। ठीक है, लेकिन ये क्या है, वो बहुत ज्यादा मतलब इनकम्प्लीटनेस होती है। जो लग्जरीज में बहुत इन्वॉल्व होता है ना, अब उस पर्सन में इनकम्प्लीटनेस बहुत होती है, उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। पर जो ये 9 नंबर होगा ना, ये अपोजिट हो गया, तो इसमें कंप्लीटनेस आ गई, ये कंप्लीशन ऑफ सर्कल होता है। ठीक है, ये कंप्लीशन ऑफ सर्कल है। जितनी भी आपने 1 से 8 तक के एनर्जीज की, उन सब का एंड रिजल्ट ये 9 नंबर देता है। ठीक है, कोई भी राजा का राज्य है तो वो किस पे डिपेंड करता है? उसकी सेना पे। और सेना का हेड कौन हो गया? सेनापति। तो ये कमांडर है। ठीक है, कमांडर ही कंप्लीशन देता है। राजा को राज्य जीत कर कौन देता है? कमांडर, सेनापति। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा 8 नंबर तक का जितना भी है, उन सब की एनर्जीज को देखता है और उसके बाद उन सब का पालन भी करता है। ठीक है, तो ये पहले सब चीजों को ऑब्जर्व करेगा, सब चीजों को देखेगा। ठीक है, उसके बाद ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। सेनापति कैसे होता है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और काफी अथॉरिटेटिव होता है। अगर इस फीचर की आप बात करोगे तो वो जो 6 नंबर था ना, 6 नंबर में मैंने कहा था ये क्राउन है उसका, वो सॉरी थ्रोन है उसका, सिंहासन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? सिंहासन, पावर इसके सिर पे चढ़ी हुई है, इसलिए अथॉरिटेटिव हो जाएगा। तो थ्रोन जो है ऊपर की तरफ, हेड, वो उसको बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव बना देगा। ठीक है, पावरफुल, इसका हेड बहुत पावरफुल हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन ये ज्यादा इंजॉयमेंट्स में इंडल्ज नहीं होगा, बैठ के नहीं। ये पूरा राज्य, ये जो क्राउन है, थ्रोन है, पूरा अपने सिर पे उठा के चलता है। ठीक है, सिर पर उठाकर चलने का मतलब है कि उसको संभाल के रखता है अपने सिर पे। तो ये जो सेना होती है, सेना का सेनापति होता है, वो ही राज्य को संभाल के अपने सिर पर सेफ रखता है। ठीक है, तो सबको सेफ्टी देगा, ये सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, पूरे के पूरे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, अथॉरिटेटिव होगा, क्योंकि इसके पास कोई गुंजाइश नहीं है। जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, वो फिर फालतू की गुंजाइशें नहीं रखता है। काफी पावरफुल होता है और ज्यादा इंजॉयमेंट्स में नहीं पड़ता है। यहाँ पे नो है ना, ये इंजॉयमेंट्स में नहीं पड़ता है ज्यादा। पूरा का पूरा ये सबको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और सबका ध्यान भी रखता है। ठीक है, स्ट्रिक्ट होता है लेकिन सबका ध्यान भी रखता है। सेना में ये सबका ध्यान रखता है कि सबकी सब चीजें पूरी होनी चाहिए। ठीक है, काफी फादर से मिलते जुलते गुण होते हैं, इसलिए 1 और 9 नंबर की फादर और जो राजा है, राजा और सेनापति की बहुत अच्छी तगड़ी दोस्ती होती है। ठीक है, तो वैसा इनका वो होता है। एंड ये कंप्लीशन देता है, पूरा कंप्लीट वो होता है। आ, अब ये सबका ध्यान रखता है, तो ये एनजीओ वगैरह का भी नंबर होता है। ठीक है, एनजीओ नंबर भी आप इसको कह सकते हो। केयरिंग बहुत है। ठीक है, लेकिन इमोशनल नहीं है कि भी हाँ जी केयरिंग है तो बहुत ज्यादा इमोशनल। देखा, जितना केयर करनी चाहिए उतना केयर ये करता है। ठीक है, एंड काफी ह्यूमैनिटेरियन होता है। जैसे केयरिंग है तो ह्यूमैनिटी का, सारी प्रजा को, पूरे राज्य को जो अपने सिर पर उठाकर चल रहा है, तो ह्यूमैनिटेरियन हो गया। ठीक है,
तो वैसा इसका स्वभाव हो जाता है। तो यहाँ पर आप इसको सबको आप उससे लेके चल सकते हैं। हाँ, अगर जीरो की आप बात करेंगे तो जीरो जो होता है इट्स लाइक दिस, ठीक है। जीरो अपने आप में एक क्लोज्ड और कंप्लीट फिगर है, ठीक है। बाहर सब कुछ ओपन है, अंदर जो चारों डायरेक्शंस में देखकर पूरा क्लोज्ड वो है। ये ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का नंबर होता है। ब्रह्मांड, यूनिवर्स का, ठीक है। तो इन इनफाइनाइट, इसके मतलब पूरा का पूरा ये इनफाइनाइट होता है। जहां लग जाएगा उसी को पावर दे देगा, जिसके भी पीछे लग जाएगा पावर देगा, ठीक है। लेकिन अभी इसको हम लोग इसके स्कोप को ज्यादा यहाँ पर कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है ना, ये सब में एब्जॉर्ब्ड होता है। ब्रह्मांड यूनिवर्स ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां नहीं है। तो ये जो जितने भी आपके नंबर्स है ना, पूरे के पूरे, ये कैसे है, ये जीरो जो है ना, सॉरी इसको मैंने उधर से गोल बना दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो सब इसमें समाये हुए हैं। तो इसका अलग से कुछ वो नहीं है, उन सबको ही अपने अंदर समा के चलता है। इसलिए हम लोग ज्यादा जीरो को अभी तक अलग से डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। तो दैट वाज अबाउट नंबर्स को। अगर हम लोग उसकी शेप के हिसाब से समझे, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। कल एक बार हम लोग इसको प्रिसाइज में नंबर्स को किन प्लैनेट्स के साथ ये जुड़े होते हैं, कौन सा डायरेक्शंस वगैरह होता है इनका, वो हम लोग कर लेंगे। थोड़ा सा वास्तु का भी एस्पेक्ट हम लोग इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें, इनके लिए क्या प्रोफेशन वगैरह अच्छा रहता है, वो सब चीजें कल हम लोग करेंगे, ठीक है। एंड आप सभी को इसका रिकॉर्डिंग वगैरह मिल जाएगा। एंड उसके लिए आई विल सी किस सिस्टम से मैं आपको देती हूँ। मे बी आई सेंड यू फॉर्म अक्रॉस, तो वो आप लोग फिलअप कर दीजिएगा। एंड अगर आपको आज भी कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई और फ्रेंड्स भी, आगे भी कुछ फ्री कोर्सेज आने वाले हैं, आपके भी कोई फ्रेंड्स वगैरह को आप चाहते हो बेनिफिट हो, तो डू शेयर इट, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इन्वॉल्व करवाइए, एंड उससे वो होगा। ओके, मैं अब चैट देखने जा रही हूँ आपका। आई विल ऑफ द